हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ओके, तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि फाइबर यानी कि ये जो धागों में पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं उन्हें हम फाइबर कहते हैं, ठीक है। और फैब्रिक का मतलब होता है कपड़े। तो आखिर इन फाइबर्स से वो कपड़े कैसे बने। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पर पहली एंड बूझो यहाँ पे पहली और बूझो की कहानी है कि वे एक साइंस क्विज में पैसा जीतते हैं, तो प्राइज़ मनी से सोचते हैं मम्मी पापा के लिए कुछ क्लॉथ्स लेने के लिए। और जब वो दुकान पे जाते हैं तो इतने वैरायटी ऑफ मटेरियल्स क्लॉथ्स के देख के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और एक्साइटेड भी कि आखिर इतने सारे कपड़ों की वैरायटी भी होते हैं, ठीक है। तो फाइनली वो अपने पापा के लिए एक वुलन मफलर एंड मम्मी के लिए एक कॉटन साड़ी लेते हैं, ठीक है। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। और जब वो क्लॉथ शॉप से वापस आते हैं तब उन्हें पता चलता है, अपने अगल बगल के सामानों पर देखते हैं कि बेडशीट अलग अलग कपड़े का है, ब्लैंकेट कुछ अलग वैरायटी के कपड़े का है, सोफ़ा का जो है वो अलग है, टेबल क्लॉथ्स जो हैं वो अलग है, टॉवेल का फैब्रिक कुछ सब फैब्रिक जब क्लॉथ लेकर आते हैं, खरीदते होते हैं, वैरायटी जब उनको दुकानदार बताता है तब वो इधर उधर नोटिस करने लगते हैं कि सच में ये सारे कपड़े इतनी अलग अलग, इनमें इतनी वैरायटी पाई जाती है। इवन यहाँ तक कि उनके स्कूल बैग, गनी बैग्स, ये सब में विभिन्नता पाई जाती है। तो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। और तब वो शुरू करते हैं कि कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल से बना हुआ है, ऊनी है, कौन सा सिल्क है या कौन सा सिंथेटिक है, यानी कि मशीन जो कि आर्टिफिशियली तैयार किया गया है ह्यूमन द्वारा, ठीक है। तो कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, तो हम भी अपने चारों तरफ के कपड़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए एक्टिविटी 3.1 टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो इसमें एक्टिविटी है 1.1। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, या एक इसमें है कि टेलरिंग शॉप यानी कि दर्जी के दुकान पर जाइए और उसके जो भी कटे चिट्टे वहाँ पे कपड़े जो बचे होते हैं पीस, उन्हें इकट्ठा कीजिए और उनमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा कपड़ा कॉटन है, सिल्क है, वूल है और सिंथेटिक है, टेलर दर्जी की मदद से। ओके, डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये फैब्रिक यानी कि ये अलग अलग के कपड़े किससे बने हुए हैं। तो आप जब भी व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस, तो आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा एक कंटिन्यूअस सा, कहीं ना कहीं उसमें एक पैटर्न होता है। सो व्हाट डू यू नोटिस, तो उसमें क्या होता है, ऐसा ऐसा पैटर्न होता है, ऐसे फिर ऐसे, एक सेकेंड बताती हूँ मैं, पैटर्न सा होता है कुछ। ओके, इस तरह का ऐसे ऐसे पैटर्न होता है। तो ये आखिर पैटर्न फाइबर से, फैब्रिक से, इस पैटर्न के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ओके, सो तो चलिए सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। तो किसी सिल्क या कपड़े को ले लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड ऑफ और यार्न एट वन ऑफ द एजेस। कॉटन कपड़े में ज़्यादा दिखता है। एंड पुल इट आउट। ओके, इफ़ नो लूज तो इसको आउट खींचिए, तो उसमें से एक आपको धागा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ऐसे धागा खींचने के लिए, तो यार्न्स आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल वन ऑफ विथ अ पिन और अ नीडल। उसमें से क्या छोटे छोटे पैटर्न से धागे निकलते हैं। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ, तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा कपड़ा है वो धागों से बना हुआ है, ठीक है, धागों के पैटर्न से। तो अब ये धागे किससे बने होते हैं, तो चलिए फैब्रिक पढ़ते हैं। ओके, शुरू करते हैं। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। टेक आउट यानी कि एक उसमें से ले लीजिए और प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और उसको टेबल पर रख के अपने नाखून से ऐसे वन एंड से दूसरे एंड तक उसको स्क्रैच कीजिए। तो डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू 3 स्ट्रैंड्स। तो ये क्या होगा, जो यार्न है वो पतले पतले फाइबर स्ट्रैंड्स में स्प्लिट कर जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है। तो ये जो You might have observed something similar when you try to thread a needle। तो आपने ऐसा सिमिलर देखा होगा जब आप सुई में धागा लगाते हैं, तो उसमें भी वो जब कटिंग करने पर पतले पतले स्ट्रैंड्स हो जाते हैं तो डिफ़िकल्टी होती है सुई में धागा लगाने में। वही द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ strands
कॉल्ड फाइबर्स। तो वो जो 3 स्ट्रैंड्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, फाइबर्स कहलाते हैं। ओके, ये फाइबर्स। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, यानी कि कपड़े किससे बने होते हैं, धागों से। एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स, और जो धागे बने होते हैं वो फाइबर्स से बने होते हैं। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, तो ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो अब हमें द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सारे जो हैं, जैसे कॉटन है, कॉटन प्लांट से मिलता है। ओके, जूट भी प्लांट का है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, वूल ये सीप से मिलता है। तो इनके कहीं ना कहीं एनिमल और प्लांट कहीं ना कहीं उनके सोर्स हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो ये नेचुरल सोर्स है, प्लांट एंड एनिमल्स नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, इसीलिए ये नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। और कॉटन जूट फाइबर्स किसके ऑब्टेन्ड, प्लांट से, और वूल एंड सिल्क एनिमल से प्राप्त होते हैं। ओके, तो इन्हें वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गोट। वूल कहाँ से पाया जाता है, तो फ्लीस यानी कि उनके जो ऊपर के रोए होते हैं सीप या गोट के, बकरियां या भेड़ों की। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। और ये और भी जानवरों से पाया जाता है, जैसे खरगोश, याक जंगली भैंसा एंड कैमल्स ऊँट से, ठीक है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म के बारे में आपको 7th में बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी तो इतना जानिए कि सिल्क वॉर्म से ही सिल्क फाइबर मिलता है। ओके, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। बहुत साल पहले केवल नेचुरल जो फाइबर थे, जो प्राकृतिक फाइबर्स थे, वही हमारे लिए कपड़े बनाने के उपयोग में आते थे, या उन्हें ही हम जानते थे। लेकिन इन लास्ट 100 ईयर्स और सो, मतलब विगत 100 वर्षों या इससे अधिक में, फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स, ठीक है। पिछले कुछ सालों से हम केमिकल से भी फाइबर बनाना सीख गए हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स, ठीक है। वो एनिमल या प्लांट सोर्स से नहीं मिलते, उन्हें हम सिंथेटिकली, आर्टिफिशियली उनको तैयार करते हैं, इसीलिए उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर गिवन बिलो के, तो वो सम ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, पॉलिस्टर, नायन, एक्रिलिक, रायन। आपको जो 4 क्लास है, 4 बोल रही हूँ, 7th क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको इनके बारे में डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स फाइबर्स, कॉटन, ठीक है। ये कॉटन जो है ये बहुत ही एक नेचुरल इम्पॉर्टेंट फाइबर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, क्या आपने कभी बत्तियाँ बनाई हैं ऑयल लैम्प के लिए। तो व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स, तो आप कॉटन वूल या जो रुई होता है उसका यूज़ करते हो, तो उन्हें, या जो कि मैट्रेसेस, गद्दे या पिलो, तकियों में भरा जाता है। ओके, तो टेक सम कॉटन वूल, आपको कुछ रुई ले लेना है। ओके, और उसको जैसे बाती, द स्मॉल स्टैंड्स, थिन स्टैंड्स दैट यू सेव मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, और उसको बाती बनाना है, ठीक है। तो वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, तो ये कॉटन वूल आता कहाँ है, रुई कहाँ से आता है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, ये खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो काली मृदा जो होती है, काली मिट्टी जहाँ पाई जाती है, वहाँ पर मुख्य रूप से कॉटन उगाया जाता है। पता है आपको कहाँ कहाँ ये, और वार्म क्लाइमेट, गर्म जलवायु जहाँ जहाँ होती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन, तो मैं बताती हूँ, हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बहुत ही काली मृदा पाई जाती है, और यहीं पर कपास की यानी कि कॉटन की खेती होती है। ओके, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन, और फ्रूट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, उससे हमें क्या मिलता है, कॉटन बॉल्स मिलता है। ओके, कॉटन फाइबर्स मिलते हैं, तो वो साइज ऑफ लेमन नींबू के साइज़ के होते हैं। ओके, आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तो जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब वो पूरी तरह से एकदम से काटने के लायक हो जाते हैं, तो वो जो गद्दे होते हैं, बॉल होते हैं कॉटन के, वो फट जाते हैं, उनका ऊपरी कवर और सीड के साथ जो कॉटन वूल होता है उसे देखा जा सकता है, ठीक है। तो सीन, इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विथ, जब ये सारे रुई दिखने लगते हैं, जब ऊपर का कवर हट जाता है, तो वो पूरा स्नो की तरह लगता है, जैसे पूरा खेत बर्फ़
से ढक गया है। ओके, फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड्स। तो इन बॉल से क्या होता है, कॉटन को हाथों से निकाल लिया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग। उसके बाद से जो फाइबर्स होते हैं वो सीड्स से सेपरेट किए जाते हैं, उन्हें कंघी यानी कि कॉम्बिंग के द्वारा उन्हें। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो ये क्या है प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर्स इज कॉल्ड गिनिंग। ओके, गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। पहले गिनिंग हाथों से होता था, बट दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। बट अब मशीन से गिनिंग होता है। अब हाथ या कोई भी, अब बहुत सारे मशीन टेक्निकली हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। अगला है नेक्स्ट जूट। ये जूट फाइबर इज obtained फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। और जूट प्लांट किससे ऑब्टेन होता है, स्टीम से। ओके, ये भी हमें बहुत याद रखना है। वेस्ट बंगाल, ये इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो इट इज़, ये बरसाती के दिनों में होता है, ठीक है, वर्षा के दिनों में। और ये इंडिया में बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में बहुत ही बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। और ये जो जूट का प्लांट है, ये जब फ्लावरिंग यानी कि जब इसका फ्लावर देने का टाइम रहता है, ओके, तब इसे काट लिया जाता है एंड इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो इसे क्या किया जाता है, काट कर और उसे पानी में भिगो कर रख दिया जाता है। और जब वो सड़ने लगता है तो द स्टीम्स रॉट, जब ये जो है इनके स्टीम्स तने वो सड़ने लगते हैं एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो उसमें से फाइबर्स सेपरेट कर लिया जाता है हाथों से। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। और ये जो फाइबर्स होते हैं जो जूट या कॉटन के, इन सब को सबसे पहले तो हम धागे में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद से जब यार्न बन जाता है तो उसके बाद से उसे कपड़ों में कन्वर्ट करते हैं, वो पैटर्न बना के, ठीक है। तो ये कैसे होता है, उन्हें यार्न कैसे बनाते हैं, धागा कैसे बनाते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी कि धागे, कॉटन यानी कि सूती धागा बनाना है, कॉटन। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप अपने हाथ से भी बना सकते हो। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द हैंड। और उसको हाथों में लेकर ऐसे थोड़ा सा कॉटन फाइबर को, वूल को लेकर हम ऐसे, रुई को लेकर ऐसे स्ट्रेच करके और उसको हम लंबा सा करके उसे अपने दोनों हथेली पे रख के और ऐसे पुल करेंगे, जेंटली ट्विस्ट करेंगे, तो क्या होगा, हमें एक लंबा सा यार्न की तरह, धागे की तरह मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो फाइबर्स से धागा, जो पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं, उनसे यार्न बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। ओके, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. Okay, तो ये जो होता है फाइबर्स फ्रॉम मास कॉटन वूल से हम क्या, उनको ट्विस्ट करके हमने एक धागा बना लिया। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड तकली। ठीक है, ये तकली ज़्यादा फेमस नहीं है, बट ये हैंड स्पिंडल जो है ये यार्न बनाने के लिए कॉटन से बहुत ही यूजफुल है। बट अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा के बारे में हम सब ने सुना है क्योंकि वो गांधी जी यूज़ करते थे। ओके, यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। महात्मा गांधी चरखा चलाते थे और सबको प्रोत्साहित करते थे कि हमें जो इंडियन हाथ से बनाए हुए कपड़े हैं उन्हें ही पहनना चाहिए, ना कि जो आता है ब्रिटिश से, वहाँ से कंपनियों से मशीनों द्वारा आता है, उसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। और अब के दिनों में स्पिनिंग ऑफ यार्न यानी कि यार्न बनाना, धागों का बनाना तो मशीन से ही हो रहा है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स। और जब उनका स्पिनिंग जब यार्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको हम फैब्रिक यानी कि कपड़ों में चेंज कर देते हैं, यार्न टू फैब्रिक। अब इस धागे से कपड़े को बनाने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, तो देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। ओके,
तो इसके बहुत सारे तरीके हैं कि जो फैब्रिक्स हैं वो धागों से कपड़ों को बनाया जाता है। 2 मेन प्रोसेस आर वेबिंग एंड नीटिंग, ठीक है। इनमें से सबसे मेन जो प्रोसेस है वो है वेबिंग एंड नीटिंग। तो वेबिंग क्या है? In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of 2 sets of yarns arranged together. तो एक्चुअली में हमने नोटिस किया है या नहीं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे एक पैटर्न बना होता है ये। तो ये पैटर्न जो है धागों का, ये 2 धागों का पैटर्न होता है। इसी पैटर्न ऐसे पैटर्न बनाने को, 2 धागों के पैटर्न को अरेंज करने के जो प्रोसेस है उसको हम वेबिंग कहते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेबिंग। यानी कि जो प्रोसेस है दोनों ये यार्न को, 2 तरह के यार्न को फैब्रिक बनाने के लिए, उसे हम वेबिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, 2 स्ट्रिप्स ले लीजिए और उनको इस प्रकार से वेबिंग कर दीजिए। तो ये जो पैटर्न है इसे वेबिंग कहते हैं। ओके, इन ए सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न्स आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक। और जैसे आपने ये स्ट्रिप्स, ऐसे एक्टिविटी है उसको हम स्ट्रिप्स बनाएंगे। पहले तो एक पेपर ले लेंगे और उसमें ऐसे लाइन बना देंगे और उसको काट कर स्ट्रिप्स बनाकर और ऐसे पैटर्न में हम उनको वेब यानी कि बुन देंगे। तो इस पैटर्न को ही हम वेबिंग कहते हैं। ओके, तो ऐसे ही धागों, अब तो धागे बहुत पतले होते हैं। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स ऑफ कोर्स। तो इसके लिए हम हाथ से नहीं करते, इनके लिए लूम यानी कि करघा की ज़रूरत होती है। और लूम्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हैंड ऑपरेटेड होते हैं। तो जो हैंड ऑपरेटेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हथकरघा बोलते हैं। ओके, एंड जो पावर ऑपरेटेड होते हैं वो दूसरे मशीन से होते हैं। ओके, नीटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड? क्या आपने देखा है कि स्वेटर कैसे बुने जाते हैं? इन नीटिंग ए सिंगल यार्न। यहाँ पर देखिए, नीटिंग और वेबिंग में यही अंतर है कि ए सिंगल यार्न, इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक। तो इसमें एक सिंगल यार्न से ही हमने फैब्रिक बनाया और इसमें हमारे वेबिंग में 2 यार्न के पैटर्न्स थे जिनको हमने बुना था। बट इसमें एक ही यार्न से ये पैटर्न यानी कि क्लॉथ फैब्रिक बुन दिया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? तो एक क्या होता है, हम अगर एक धागा खींचते हैं तो पूरा पैटर्न धीरे धीरे उभरते उभरते पूरा कपड़े का जो यार्न होता है वो उभर जाता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस? अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवेल्ड। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथ्स आइटम्स आर मेड अप ऑफ नीटेड फैब्रिक्स। तो जो सॉक्स होते हैं हमारे, जो जुराब होते हैं या और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, वो नीटिंग प्रोसेस द्वारा बनाए जाते हैं। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो नीटिंग जो बुनाई है वो हैंड से भी होती है और मशीन से भी होती है। पहेली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर? पहली वो जो देखी है कि जो कोकोनट होता है उसके ऊपर फाइबर्स होते हैं। ओके, ऐसे कोकोनट है तो कोकोनट के ऊपर ऐसे ऐसे बहुत सारे फाइबर्स होते हैं ऐसे। तो ये फाइबर्स बहुत ही थोड़े कड़े होते हैं। ये फाइबर्स रोप बनाने के लिए, मैट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने उसके रोप को भी देखा होगा। वेबिंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो वेबिंग और नीटिंग बहुत सारे, यानी कि ये जो हमने 2 प्रोसेस पढ़ा है, ये बहुत तरह के कपड़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। ये जो फैब्रिक हैं वो बहुत ही कपड़े बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं। ओके, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। अब हमें हिस्ट्री पढ़ना है क्लॉथिंग ऑफ अ मटेरियल। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। ओके, have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि पहले के ज़माने में ये जो लोग होते थे वो कैसे कपड़े पहनते थे या कैसे कपड़े यूज़ करते थे? It appears that in those times people used the bark and big leaves and of trees or animal skins and furs to cover themselves. तो ऐसा हमें लगता है कि उस समय जो पेड़ पौधों के छाल थे, बार्क या बड़ी बड़ी पत्तियाँ या एनिमल्स, जानवरों के
शरीर का जो छाल है उससे अपने शरीर को ढकते थे। आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो जब उन्होंने जो खेती है, कृषि के मतलब उसमें जब उन्होंने उन्नति की तो उन्होंने वेब ट्विग्स, तो उन्होंने घास से या जो भी उसमें बचे कुचे घास होते थे उससे मैट्स बिनना सीख गए थे, चटाई या बास्केट बिनना सीख गए थे। तो इससे ही वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। और जो भी एनिमल फ्लीस होते थे, वाइन्स होते, हेयर होते थे या लंबे लंबे स्ट्रैंड्स होते थे या जानवरों के जो भी उन्हें रोएं मिलते थे, उन्हें लंबे धागों में पहले वो जैसे अभी भी गेहूं के जो होते हैं प्लांट्स, उसके जो उसमें से गेहूं निकाल लिया जाता है और जो पौधे हैं, सूखे पौधे होते हैं, बाद में उनको मोड़कर रोप्स बनाए जाते हैं। तो ऐसे लॉन्ग स्ट्रैंड्स में चेंज कर लिए जाते थे। दिस वर वूवन इनटू फैब्रिक्स। और ये जो लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते थे इन्हें कपड़ों में चेंज कर दिया जाता था। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन देयर द रीगन्स नियर द रिवर गंगा। और जो हमारे पहले के जो भारतीय थे वो रिवर गंगा जो है इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, गंगा नदी के आसपास के तटों पे जो कॉटन उगाया जाता था उसी के कपड़े पहनते थे। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। और फ्लैक्स नामक एक प्लांट है, वो भी हमें नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स नाम का एक जो वो भी जूट की तरह, उसका हिंदी में मीनिंग होता है पटुआ। ओके, तो वो भी उससे भी हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। इन एंशियंट इजिप्ट, और पुराने जो इजिप्ट है उसमें कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। तो इजिप्ट के पास जो नील नदी है उसके जो तट पर कॉटन और फ्लैक्स दोनों उगाया जाता था, दोनों की खेती की जाती थी और उनसे फैब्रिक बनाए जाते थे जिनका वो यूज़ करते थे। ठीक है, इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। तो उस समय में सिलाई किसी को नहीं पता थी। पीपल सिंपली ड्रैग द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो उस समय सिलाई किसी को नहीं आती थी, कपड़ों को ऐसे सिलकर स्टाइल में पहनना है। वो क्या करते थे, साधारण तरीके से केवल कपड़ों से अपने शरीर को ढक लेते थे। ठीक है, मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। और फैब्रिक के उन्हें मतलब उनको बस मोड़ कर अपने शरीर को ढकने के बहुत सारे तरीके थे। विद द इन्वेंशन ऑफ सीविंग नीडल, और सिलाई जो सुई होती है उसके इन्वेंशन से पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। तो जब सुई का इन्वेंशन हुआ तब पीपल जो लोग थे उन्होंने कपड़ों को डिफरेंट स्टाइलिश कपड़ों में, या एक तरह से कहिए तो पहनने लायक कपड़ों में सिलना शुरू कर दिया। स्टिच्ड क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। और ये जो सिलाई के उस समय बहुत ही सीधी तरह की सिलाई होती थी, बट अब बहुत सारा हम लोग बहुत ग्रो कर चुके हैं और अलग टाइप की सिलाई होती है। ठीक है, बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और तुरबान इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन क्या यह एक अमेजिंग फैक्ट नहीं है कि अभी भी साड़ी, धोती, लुंगी ये सभी बिना सिए हुए जो कपड़े हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट्स ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फूड में इतने सारे वैरायटी होती है, फूड आइटम्स होते हैं, उतने सारे फूड आइटम्स थे, तो उसी तरह हमारे कंट्री में कपड़ों में भी बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। ओके, फैब्रिक्स बहुत a lot of type of fabric materials are available in our country। तो ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कैसे है, पहले तो हमने कॉटन रोल्स, उसके बाद से कॉटन रोल्स जो रुई थी उनसे हमने गिनिंग करके फाइबर निकाला, तो उसके बाद से फाइबर्स को हमने स्पिन करके यार्न बनाया, फाइबर से क्या बनाया, धागे बनाए, और उन धागों से नीटिंग करके या तो फैब्रिक बनाया या विभिंग करके फैब्रिक बनाया। 2 प्रोसेस से हमने कपड़े बना लिए। तो यहाँ से कॉटन रोल से पूरा फैब्रिक कहाँ आया, ये सारा प्रोसेस हमें इस चैप्टर में मिल गया। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो
पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो नाइलॉन सिंथेटिक है, वूल नेचुरल है, कॉटन नेचुरल है, सिल्क नेचुरल है, पॉलिस्टर सिंथेटिक है और जूट नेचुरल है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो धागे किससे बनाए जाते हैं? फाइबर्स से बनाए जाते हैं, ये तो सही ही है। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। तो स्पिनिंग एक प्रोसेस है जिससे फाइबर्स बनाए जाते हैं, तो ये तो गलत है क्योंकि स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर्स, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो जूट आउटर कवरिंग थोड़ी है कोकोनट का तो दूसरा फाइबर होता है। जूट तो हम प्लांट के स्टीम से अभी कल्टीवेशन करवा दिए हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। और द प्रोसेस ऑफ सीड से कॉटन से सीड निकालना गिनिंग है ये प्रोसेस, तो ये सही है। ओके, द विभिंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। और यार्न के विभिंग से एक फैब्रिक बनता है, ये भी ट्रू है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ ए प्लांट। ये गलत है क्योंकि सिल्क फाइबर तो प्लांट फाइबर है ही नहीं, वो तो एनिमल फाइबर है। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, ये भी फॉल्स है क्योंकि पॉलिस्टर तो सिंथेटिक है। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स है। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। प्लांट फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? फ्रूट एंड स्टीम्स। ओके, एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड वूल। अगला है फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। तो किस पार्ट ऑफ द प्लांट से हमें जूट और कॉटन मिलता है? तो कॉटन फ्रूट से मिलता है एंड जूट स्टीम से। ओके, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। तो कोकोनट फाइबर्स से रोप बनाया जाता है और उसी रोप से फिर मैट भी। तो रोप एंड मैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। सो पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।